अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, आप लोगों को बताया था कि आप ओमान में कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं और उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल गई होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जॉब लग गई है ओमान में, या आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कोई ऑफ़र है, या आप ओमान आना चाहते हैं बिज़नेस के लिए या विज़िट वीज़ा के लिए या फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा के लिए, तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्योंकि एक जॉब को स्विच करना इतना बड़ा डिसीजन होता है, बट एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना उससे बड़ा डिसीजन होता है। फिर अगर आप फैमिली वाले हैं तो ये जिम्मेदारी आप पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सारी परेशानियों को, इन मुश्किलात को, इन सवालात को मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताऊंगा कि आपको ओमान अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, वो सारी वजूहात मैं आपको बताऊंगा ओमान आने के, कि अगर आपको ओमान आना चाहिए तो क्या बेसिस है। मैं आपको अगर रेकमेंड कर रहा हूँ आप ओमान आए तो वो क्या बेसिस हैं, वो क्या वजूहात हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला डिटेल में। और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन आपने आगे तक भी पहुंचानी है ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। कोई वीडियो बनाता हूँ मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, और दूसरा ये मेरी इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मैं वीडियो को लंबी करे बिना चलता हूँ उस पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस एंड टैक्स फ्री इनकम। देखें, अगर आप यूरोप साइड पे या यूके वगैरह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे 20 से 40, सम कंट्रीज में 40% भी आपको अपनी इनकम का टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसकी वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, और सारी फैसिलिटीज़ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं उसका वो आपसे लेती है टैक्स। बट ओमान में ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और आपको सारी ये फैसिलिटीज़ जो कि आपको यूरोप में मिलती हैं, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको वहाँ पे भी नहीं मिलती, जीसीसी में मिलती हैं, उसका आपसे गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लेती है। अगर आपकी सैलरी 2000 रियाल 3000 रियाल है तो टोटल ग्रॉस सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, उसमें सिंगल पेनी भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है जीसीसी में जॉब करने का। एट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस भी हैं, डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे। यहाँ पे बहुत एमएनसी कंपनीज भी हैं, पेट्रोलियम एंड गैस कंपनीज जो हैं वो बहुत हाई सैलरीज आपको पे करती हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं एमएनसी जो हैं वो भी आपको बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस देती है। तो ये एक हो गया फ़ायदा सैलरी, एट्रैक्टिव सैलरीज एंड टैक्स फ्री इनकम। तो सेकंड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जॉब होल्डर वालों के से ही रिलेटेड है, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि अगर आप 9 to 6 जॉब कर रहे हैं तो आपका हक बनता है, आपकी फैमिली का हक बनता है कि 6 बजे का बाद का टाइम आप अपनी फैमिली को दें। आप अपने फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे जाएं, या कहीं खाना खाने जाएं, या बाहर कहीं भी अपने घर पे ही अपनी फैमिली को टाइम दें, जो कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की बहुत कमी है। 9-9 10-10 बजे तक जो है ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, इतना वर्कलोड है, इतना वर्क प्रेशर है, और उसके बावजूद सुबह भी जल्दी जा रहे हैं, और कुछ तो 2-2 4-4 दिन घर भी नहीं आते। वो कुछ फर्म्स में भी मेरे ऐसे दोस्त हैं, आते फर्म में ही सोते हैं या क्लाइंट पे ही सो रहे होते हैं, ऐसे भी सीन होते हैं। बट यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है, आपका कोई एक्सेसिव लोड नहीं है, वर्कलोड इतना नहीं है। कुछ कंपनीज में है, स्टार्ट के महीने में होता है 1 दिन 2 दिन जो कि बियरेबल होता है, बट आप पूरा पूरा महीना गधों की तरह काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे हरगिज नहीं है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा आपको जहनी सुकून होता है। आपके ज़िंदगी में ये जहनी सुकून भी बहुत होना चाहिए कि अगर आपका वर्क इन्वायरमेंट रिलैक्स है तो आप घर में भी रिलैक्स रहेंगे, जो कि बहुत मैटर करता है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो भी जॉब रिलेटेड ही है। फ्राइडे और सैटरडे जो है यहाँ पे वीकेंड होता है, संडे से थर्सडे जो होता है वर्किंग डेज होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आपको वीकेंड में 2 दिन ऑफ मिलता है तो आपको पता लगता है हाँ भाई छुट्टी है। अगर आपका 1 दिन ऑफ होता है तो आपको वो 1 दिन सिर्फ ये सोचने में ही गुजर जाता है कि हाँ भाई छुट्टी थी, पता भी नहीं लगता कब आई कब गई। तो 2 दिन होते हैं आपके पास छुट्टी के, तो आप अच्छे से अपनी छुट्टी को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर ओमान में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर कोई हॉलीडे आ रहा होता है, पब्लिक हॉलीडे आ रहा होता है 1 दिन या 2 दिन, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया या मुहर्रम हो गया, इस तरह के जो हॉलीडेज आते हैं उसको ये एक्यूमुलेट कर देते हैं आपके वीकेंड के साथ। 3 दिन 4 दिन 5 दिन का एक अच्छा सा जो है लॉन्ग वीकेंड बन जाता है कि अगर अपने होम कंट्री जाना चाहें तो होम कंट्री भी चले जाएं। मतलब आपके लिए फुल रिलैक्सेशन है वर्क के हिसाब से। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चौथा फायदा मैं आपको बताऊं ओमान आने का। अगर आप स्किल्ड लेबर हैं, लेट सपोज कि आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप प्लम्बर हैं, टेक्नीशियन हैं, ऑटो वर्कशॉप वाले हैं, कोई भी मतलब स्किल है आपके पास, हुनर है, बट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिए भी ओमान के दरवाजे खुले हुए हैं। ओमान में इनकी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, न्यू
इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। कोरोना के बाद से बहुत सारा बिजनेस आ रहा है ओमान में, तो अब ओमान की इकॉनमी यूं करके ऊपर की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह ताला आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे ओमान की इकनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई होगी। तो इस तरह की जॉब्स के लिए भी बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं ओमान के, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप आते हैं, आप एजुकेटेड हैं, बट आपके सर्कल में या आपके रिलेटिव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत नीडी हैं, जिनको जॉब की बहुत ज़रूरत है, जब आप यहाँ पे कदम रखेंगे तो आप उनकी भी हेल्प कर सकेंगे, आप उनको भी यहाँ पे जॉब के लिए बुला सकते हैं अपने पीछे पीछे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अप्रैल 2023 के बाद से ओमान की जो सल्तनत ऑफ ओमान है, उनके जो प्रिंस हैं, उन्होंने बहुत बिजनेस की जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की बहुत लो कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं अपनी नाम से और अपनी एक्टिविटीज़। भले आप जॉब करते हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको कुछ कंपनी से कोई भी किसी तरह की भी गारंटी या किसी तरह का लेटर कुछ भी नहीं चाहिए होगा। आप अपनी कंपनी खुद से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं। आगे चल के भी अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के रख सकते हैं। अल्लाह न करे कल को आपकी जॉब जाती है तो आप अपने वीज़ा पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपको फ़ौरन से ओमान छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें। अल्लाह न करे कल को बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगती, पता नहीं लगता, तो आपका ये एक सहारा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको इसमें जो है अब इतना कैपिटल भी शो नहीं करना पड़ता है। पहले जो था 1.5 लाख ओमानी रियाल आपको कैपिटल शो करना पड़ता था, अपना एसेट शो करना पड़ता था अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और जो कि 100% होगी ओन, किसी ओमानी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा। तो फिर इसके साथ साथ एक और बेनिफिट मैं बताता चलूँ कि अगर आप जीसीसी में रहते हैं तो आप अपनी हर गाड़ी का शौक भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी जॉब है, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर हर कार का शौक भी पूरा कर सकते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी बात हो गई है। आपको वहाँ पे एक ऑल्टो भी जो है 25 लाख 30 लाख में मिल रही है। अगर यहाँ पे आप पाकिस्तानी 25-30 लाख लगाएं ना, तो आप ऐसी गाड़ी ले सकते हैं कि माशाल्लाह जो आपके ख्वाबों में जो वहाँ पे ड्रीम कार होती है आपकी, यहाँ पे यकीन मानिए कि ऐसी ऐसी कार्स हैं कि आपका देख के जो है ना दिल ललचाता है कि ऐसी मेरे पास भी हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी आपको भी देगा और मुझे भी ऐसी कार देगा इंशाल्लाह ताला। ये यहाँ पे नेसेसिटी है, ऐसा नहीं है कि ये लग्जरी में आती है, ये आपकी यहाँ पे नेसेसिटी है। मैंने एक यूज्ड कार का बताया भी है कि आप कहाँ से मस्कत में यूज्ड कार खरीद सकते हैं, जिसका मैंने ऊपर लिंक दिया, आप जाके देख सकते हैं कि आपको 2000 में मर्सिडीज़ भी मिल जाती है यहाँ पे। तो आप अगर आपका मर्सिडीज़ का ख्वाब है बचपन का कि मैं बड़े होके मर्सिडीज़ लूँगा, तो वो भी यहाँ पे आप आके पूरा कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट में। अगर आपने गाड़ी ले लिया, देखें बिजनेस भी कर लिया, अगर बिजनेस नहीं भी करा, जॉब आपकी अच्छी है, आपने गाड़ी भी ले ली अच्छी सी, तो उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी बुलाएं ओमान में। सऊदीया में क्या है, अगर आप सऊदीया में अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं तो आपको 400 सऊदी रियाल जो है आपको पे करने पड़ेंगे पर पर्सन के फैमिली के। तो उसके उसके अलावा आप वैसे रखते हैं विजिट पे, तो हर 3 महीने के बाद आपको एग्जिट करवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं और उसके लिए फिर मिनिमम सैलरी भी है, इतनी होगी तो आप फैमिली वीज़ा मिलेगा, वो डायरेक्टर लेवल पे फैमिली वीज़ा जो है अलाउ करते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जिसका आपको सामना करना पड़ता है। आपकी इनकम का क्या फ़ायदा अगर आपके साथ फैमिली नहीं रह रही है, आपकी सारी कमाई का, आपके सारे सुकून का क्या फ़ायदा है कि अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं रह रही है। तो ओमान में ये मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना, वो यही है कि आपकी वाइफ, आपकी वालदा, आपके वालिदा, अंडर 18 जो भी आपके चिल्ड्रंस हैं, वो सब जो हैं सिर्फ आपके वीज़ा पर रह सकते हैं, आपके स्पॉन्सर के वीज़ा पर। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टैक्स नहीं पे करना, कोई आपको 3 महीने बाद एग्जिट नहीं लगाना, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं पे करनी। बस एक जो वीज़ा लगता है, बस आपको उसकी कॉस्ट देनी है 20 रियाल, 20 ओमानी रियाल का वीज़ा लगता है, फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा जिसको बोलते हैं। तो वो आप लगवाएं और अपनी फैमिली के साथ आप रहें यहाँ पर। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, मैं बोलता हूँ कि जीसीसी में ओमान में रहने का। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ अगर आपकी इतनी सैलरी नहीं है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर रख के अफोर्ड कर सकें, इतनी अफोर्डेबिलिटी आपकी नहीं है, तो ये आपकी कंट्री से बिल्कुल, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची से 1 घंटा 10 मिनट की फ़्लाइट है और 50,000 60,000 के अंदर रिटर्न टिकट मिल जाती है। अगर अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता आपके घर कोई परेशानी होती है, तो आप नेक्स्ट फ्लाइट 2 से 3 घंटे के अंदर, कोई भी फ्लाइट है विद इन सेम डे, आप पकड़ के अपने होम कंट्री जा सकते हैं। तो जीसीसी में रहने का और जॉब करने का ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप यूरोप साइड पे होते हैं तो आपको अगर अपने होम कंट्री जाना, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आप
वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते इतना ईजिली। एक तो कॉस्ट बहुत है और उसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं और लंबी फ्लाइट्स, ड्यूरेशन तकरीबन हफ्ता डेढ़ लग जाता है वहाँ से आने में। ये यहाँ की बहुत अच्छी ये भी बात है कि आप अपने होम कंट्री जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई लॉन्ग वीकेंड आ गया, आप अपने होम कंट्री भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओमान का जो क्राइम रेट है वो 0.28% है 2021 का, और उसके बाद 2022 का 0.24, मोर डिक्लाइन देन 30%। तो ये क्राइम रेट है यहाँ का। तो यहाँ पे के जो लोग हैं वो आपको बिल्कुल ये महसूस भी नहीं होने देते कि आप एक्सपर्ट हैं, आपको ऐसा महसूस भी नहीं होता। इतनी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतने आपसे हम्बल होते हैं। कहीं आप मार्केट में भी उनसे टकरा जाएं तो अगर आप उनसे इंटरेक्शन भी करते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि आप एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है रहने के हिसाब से भी, जो कि आपको एक मेंटली सुकून देता है। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो हर रिलीजन को अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए पूरी आज़ादी है। आप मुस्लिम हैं और इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं तो आप अपनी बाउंड्रीज में रह के जो है आपको पूरी आज़ादी है। आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं, कोई किसी भी चीज़ से आपको तंग नहीं करेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप अपने कल्चर के हिसाब से, आपके प्रोग्राम भी होते हैं आपके कल्चर के हिसाब से, जो है आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए सब कर सकते हैं। आपको भी कोई नहीं मना करता, कोई नहीं रोकता टोकता। तो हर किसी को अपने कल्चर के हिसाब से यहाँ पे आज़ादी है। मतलब आज़ादी, ऐसी आज़ादी है कि कोई आपको कुछ बोलता नहीं है, कोई आपको टॉन्ट नहीं करेगा, कोई आपको क्रिटिसिज्म का पार्ट नहीं बनाएगा। तो इस चीज़ की पूरी आज़ादी है। अब ऐसी आज़ादी नहीं है कि आप रोड पे निकल के जो है अपने कल्चर्स को जो है आप प्रमोट करें या अपने कल्चर को फॉलो करें रोड पे निकल के। नहीं, आपने जो करना है अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए करना है, अपनी सराउंडिंग में रहते हुए करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा। और इसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस की तरफ जाएँ तो ओमान बहुत ही एक कदीम मुल्क है जिसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं। अगर आप सलाला की तरफ चले जाएं या निज़वा की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें मिलती हैं। बहुत यहाँ पे कैसल्स हैं जो कि मोर देन 500 कैसल हैं ओमान के अंदर। बीचेस और माउंटेन जो है यहाँ की ब्यूटी है। एक साइड पे बीचेस, एक साइड पे माउंटेन्स, तो ये भी मस्कत की एक खूबसूरती है। तो ये सारे जो फ़ायदे थे ओमान आने के, आपके जहन में जो सवालात थे कि मुझे ओमान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, होपफुली अब आपके जहन में कोई सवाल नहीं होगा कि मुझे ओमान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। 100% आपको ओमान आना चाहिए। अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका ओमान आने का इरादा है तो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे तो उसके लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।